दो ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट के लिए तैयार खड़े हैं, यानी कि स्टॉक्स के अंदर आपको इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है नियर टर्म में भी। और ऐसा ही नहीं कि टेक्निकल बेसिस पर इनके अंदर ब्रेकआउट दिख रहे हैं, अगर आप फंडामेंटली भी इनका एनालिसिस करेंगे या वैल्यूएशन के आधार पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये स्टॉक काफी चीप वैल्यूएशन पर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बजट को लेकर मुझे लगता है इस सेक्टर के अंदर काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने वाले हैं और उसमें इन कंपनियों को सीधा सीधा फायदा होता दिखता है। जानना चाहते हैं कंपनियों का नाम? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, बजट से पहले आपने रेलवे, पावर, डिफेंस, शिपिंग जैसे स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त तेजी आपने देखी है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, इवन हाउसिंग के भी जो स्टॉक्स हैं उनमें भी जबरदस्त तेजी रही है, क्योंकि बाजार को पता है इनमें कहीं ना कहीं बिग अनाउंसमेंट आने वाले हैं इसमें बजट के अंदर। और अब जो मैं आपके साथ जो सेक्टर बातचीत करने जा रहा हूं वो सेक्टर को भी बहुत बड़ा फायदा है करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से, और इस सेक्टर के अंदर उस तरीके की तेजी नहीं आई है जिस तरीके की तेजी इन चारों पांचों सेक्टर के अंदर देखने को मिली है और इस सेक्टर को जो कंपनी बिलोंग करती हैं उनके अंदर आई है। हमने पास्ट में आपको रेलवे सेक्टर को लेकर कहा था, उसमें तेजी देखने को मिली। हमने आपको पावर सेक्टर से रिलेटेड कहा था, उसमें तेजी देखने को मिली। और अब जो मैं आपको सेक्टर बताने जा रहा हूं वो सेक्टर भी तेजी का एक कैंडिडेट दिखाई दे रहा है और उस सेक्टर का नाम है इंफ्रा सेक्टर। जी हाँ, इंफ्रा सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और इंफ्रा सेक्टर के अंदर देखें तो हाईवे, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, टनल, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, बहुत बड़ा इंफ्रा एक सेक्टर है जिसके अंदर विभिन्न तरीके की अलग अलग चीजें शामिल हैं। दोनों कंपनियां ऐसी हैं कि इनको पावर सेक्टर के भी कैपेक्स का फायदा हो रहा है और इस सेक्टर की अभी वैल्यूएशन या आप कह सकते हैं री रेटिंग इस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से रेलवे, पावर सेक्टर की आपको पास्ट में देखने को मिली है। तो इंफ्रा सेक्टर के अंदर जो पहली कंपनी आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिस पे बातचीत करने जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन। ये कंपनी देखा जाए तो रिटेल का फेवरेट नहीं है और मुझे लगता है रिटेल इसके अंदर कम पार्टिसिपेट करता है क्योंकि कंपनी इतनी चर्चित नहीं है। पर आप कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी काफी अच्छी तेजी दिखा रही है और अभी भी गैप है वैल्यूएशन के लिहाज से इस कंपनी के अंदर तेजी का। अशोका बिल्डकॉन एक ऐसी कंपनी है जिसके पास रेलवे के भी प्रोजेक्ट हैं, जिसके पास हाईवे के भी प्रोजेक्ट हैं, जिसके पास इस समय पावर सेक्टर के भी प्रोजेक्ट हैं। इस कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की बात करें, लगभग 11,700 करोड़ रुपए की कंपनी एट प्रेजेंट ऑर्डर बुक होल्ड करती है। 11,700 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक वाली कंपनी इस समय मार्केट कैप के लिहाज से 6600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अपनी ऑर्डर बुक का भी ये कंपनी डिस्काउंट नहीं कर पाई है। और इससे बड़ी बात आप सुनिए, ये कंपनी अगर सेल्स के मायने में देखें तो लगभग 9,798 करोड़ रुपए की सेल्स कर चुकी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि इस समय 6600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पर बैठी है। यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से भी देखें तो ये कंपनी इस समय 0.67 के मल्टीपल पे है। यहाँ पर इस कंपनी में अच्छा खासा डिस्काउंट है। और इसी सेक्टर के अंदर हम देखें तो कंपनियां जो है अपनी मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 2 या 3 के मल्टीपल भी ट्रेड कर रही हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से 22% आरओई वाली कंपनी आज भी डीप डिस्काउंट पर मिल रही है। अगर मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से देखें तो भी सस्ती है और यहाँ पर अगर ऑर्डर बुक के लिहाज से देखें तो भी सस्ती है। ये कंपनी आपको नियर टर्म में 35 से 40% का रिटर्न कभी भी बनाकर दे सकती है और उस कंडीशन में कंपनी अपनी अपनी मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से देखें तो 1 के मल्टीपल पे होगी। यानी कि ये कंपनी भी अभी बहुत सस्ती है और इस कंपनी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है बजट से पहले आपको 15 से 20% की रैली कभी भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये कंपनी जो है तेजी के लिए तैयार दिख रही है और बजट के जो अनाउंसमेंट है उसमें इस कंपनी को काफी बड़ा बेनिफिट होना है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। दूसरी जो हमारी सेक्टर के अंदर कंपनी है वो है एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। बेहद ही शानदार कंपनी, फाइनेंशियल स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ के पाथ पर, प्रॉफिट में ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ, ऑर्डर बुक 57,000 करोड़ रुपए की, मार्केट कैप मात्र 20,500 करोड़ रुपए की। बहुत बड़े डिस्काउंट पर है ऑर्डर बुक के लिहाज से। क्यों ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं वो भी आप समझिए। जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी अपनी ऑर्डर बुक के 3 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, ये कंपनी तो रेलवे सेक्टर के अंदर जिस तरीके से 2 या 3 के मल्टीपल पे कंपनियां पहुंचने को तैयार हैं, उस हिसाब से इन सेक्टर की तो भी री रेटिंग ही नहीं हुई है। ये तो डिस्काउंट पर काम कर रहा है। सेल्स के लिहाज से देखें तो 20,800 करोड़ रुपए की सेल्स वाली कंपनी 20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है। यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स के मायने में देखें तो 1 के मल्टीपल पे है। इस कंपनी के अंदर भी दमखम है यहाँ से नियर टर्म में 15 से 20% की तेजी दिखाने का। और थोड़ा सा अगर लॉन्ग विजन करके देखें तो ये कंपनी आपको कभी भी 35 से 40% का रिटर्न इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर आपको दिखा सकती है। यानी कि ये दोनों ही कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर की
बिगेस्ट बेनिफिशियरी दिखाई देती हैं इंफ्रा सेक्टर के अंदर, और बड़ी डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, ऑर्डरों की कमी नहीं है, एग्जीक्यूशन जबरदस्त तरीके से चल रहा है, फाइनेंशियल्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, और टेक्निकल बेसिस पर भी देखें तो मुझे लगता है कंपनी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और अब तक की जो बजट से पहले की रैली है उसमें कहीं ना कहीं इंफ्रा सेक्टर ने पार्टिसिपेट उस हिसाब से नहीं किया है जिस तरीके से अदर बेनिफिशियरीज ने किया है, यानी कि ये दोनों ही कंपनियां नियर टर्म में बड़ी तेजी को तैयार दिख रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।